दिल्ली में सुपर स्पीड में कोरोना का संक्रमण पिछले 24 घंटे में सामने आए 27,561 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत, 26% के पार पहुंची संक्रमण दर। दिल्ली में 2 से 3 दिनों में कम हुए केस तो हट सकती हैं पाबंदियां, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिए संकेत। 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशंस हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो लगता है कि कुछ जल्दी ही शायद गिरावट आएगी। देश की आर्थिक राजधानी में जारी है कोरोना का कहर। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,420 नए मरीज। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए कोरोना के 46,000 नए मरीज। सरकार का दावा गंभीर नहीं है 86% मामले। यूपी में भी तेजी से चल रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में सामने आए 13,681 नए मरीज। एक दिन में 24 लोगों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मरीज। अकेले बेंगलुरु में 15,000 नए मामले। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,94,000 नए मरीज। एक दिन में 442 लोगों की मौत। देश में 14 दिनों में ही 11 गुना बढ़ी पॉजिटिविटी दर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्लोबल ट्रेंड का दिया हवाला। देश में 4,800 के पार पहुंचे ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों का आंकड़ा। पहले नंबर पर महाराष्ट्र। कोविड के तेज संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। हल्के लक्षण वाले मरीज 7 दिन में हो सकते हैं डिस्चार्ज। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ, 42 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कोरोना पॉजिटिव हुए केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी खुद ट्वीट करके दी जानकारी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर बताया हल्के लक्षण, खुद को किया अलग। स्थिर है लता मंगेशकर की हालत, लेकिन अब भी आईसीयू में है मशहूर गायिका। 10 दिनों तक निगरानी में रखेंगे डॉक्टर। दिल्ली पुलिस में तेजी से फैला कोरोना का वायरस। 1 जनवरी से 12 जनवरी तक 1700 पुलिसकर्मियों में संक्रमण की पुष्टि। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने की मांगी दुआ। बिहार में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 6,413 नए मरीज। केरल में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 12,742 नए मरीज। एक दिन में करीब 200 लोगों की मौत। यूपी चुनाव को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद यूपी में बीजेपी को एक और झटका। दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। इस प्रदेश के नौजवानों ने एक तरफा निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कि शायद आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा, लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़पते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज तक से की खास बातचीत। बोले 14 जनवरी को आगे की रणनीति का करूंगा खुलासा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ा हूं तो जिस तरीके से मेरे छोड़ने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, उसी प्रकार से मेरे छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का बनवास भी तय हो जाएगा। सिर्फ चापलूसों की पार्टी। चुनाव से पहले यूपी में जारी है सियासी भागम भाग। बीजेपी में शामिल हुए मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव। लेकिन समाजवादी पार्टी अब चापलूस लोगों के घेरे में घिर गई है और जिस पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल जैसे लोग चलाएंगे तो वो पार्टी रामगोपाल जी समाजवादी पार्टी को भी खत्म कर देंगे और माननीय अखिलेश यादव को कमजोर कर देंगे। हरिओम यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद फिरोजाबाद में जश्न, समर्थकों ने बांटी मिठाई। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी ने भी थामा बीजेपी का हाथ। चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में उथल पुथल। अखिलेश यादव के साथ चले कांग्रेस के नेता इमरान मसूद। हालात है उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है, चुनाव बिल्कुल सीधा सीधा समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया और ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लखनऊ में गठबंधन के सहयोगियों के साथ अखिलेश यादव की बैठक। चाचा शिवपाल भी रहे मौजूद। सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची।
अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ने फाइनल की 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने एनसीपी को दिया 1 सीट, बुलंदशहर के अनूप शहर से लड़ेंगे के शर्मा। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने कांग्रेस से मांगा जवाब। जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा, ये न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का पलटवार, नवजोत सिंह सिद्धू बोले, नहीं हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक। प्रधानमंत्री 5 मिनट क्या रुके कि बवाल हो गया? 20 मिनट रुके थे। 20 मिनट हो जाए, 20 मिनट और 1.5 साल में फर्क नहीं। मोहतरमा, मुझे समझाए ना। मध्य प्रदेश के सीएम ने आज तक का किया धन्यवाद, बोले हम जो कह रहे थे वो सही साबित हुआ। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर वार, बोले सामने आ गई पूरी साजिश। पीएम की सुरक्षा में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी, रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा होंगी समिति की अध्यक्ष। 2 दिनों के पंजाब दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल, पेश किया पंजाब मॉडल, खुशहाल और तरक्की का वादा कर गिनाए 10 एजेंडे। पीएम की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल ने पंजाब सरकार को घेरा, बेअदबी और ब्लास्ट मामले को लेकर भी उठाए सवाल। केजरीवाल पर कांग्रेस का जोरदार पलटवार, सिद्धू बोले गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं दिल्ली के सीएम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर जश्न, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बुधवार को पार्टी कार्यकर्ता ने किया हवन। यूपी बीजेपी में नेताओं के भगदड़ पर बीजेपी कोटे से बिहार के मंत्री का बयान, नीरज कुमार बबलू ने कहा हर हाल में यूपी में बीजेपी जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। और जहां तक एमएलए एमपी का सवाल है, जिन लोगों का अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ या जिनका हमको लगता है कि रेपुटेशन सही नहीं रहा, उनको टिकट कटने का भी जिनको खतरा है, जो स्थिति यूपी की है, मुझे लगता है कि इस बार हर हाल में 300 प्लस सीट जीतने जा रहे हैं योगी सरकार। हापुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन, बिना मास्क लगाए लाभार्थियों के बीच पहुंचे। हमारे संगठन के द्वारा लगभग 20 से 25 टोलियां तैयार हैं और विधानसभा के हिसाब से लगभग 8 से 9 टोलियां जाकर के हर वर्ग की, हर जाति की वो डोर टू डोर कैंपेन में लगी हैं। महाराष्ट्र के वर्धा की अदालत ने कालीचरण महाराज को 14 दिनों के लिए भेजा जेल, बापू को अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तारी। सवाई माधोपुर में पुलिस हिरासत में मौत को लेकर हंगामा, परिवार वालों ने शव लेने से किया इनकार। हापुड़ में चेकिंग के दौरान 34,70,000 रुपए बरामद, ग्रेटर नोएडा से बिजनौर आ रही थी स्कॉर्पियो गाड़ी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का बवाल, नगर परिषद सीएमओ को 1 घंटे तक दफ्तर में बनाया बंधक। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जेल भरो आंदोलन, मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा है धरना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिला आंदोलनकारियों ने पुलिस के साथ की भिड़ंत, करीब 1.5 दर्जन महिला गिरफ्तार। कानपुर में महिलाओं ने पुलिस चौकी में घुसकर की तोड़फोड़, हादसे में युवक की मौत को लेकर विरोध। सरकारी अफसरों को कैद करने के आरोप में सुपरटेक को एमडी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 घंटे तक लिफ्ट को जबरन रुकवाया। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर धरा गया घुसपैठिया, बीएसएफ ने बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड को सौंपा। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस के हत्थे चढ़ी लुटेरी दुल्हन, 3 लाख लेकर दलाल की मदद से रचाया था ब्याज, 7 फेरों के बाद फरार होने की थी तैयारी। उन्नाव में दर्दनाक हादसा, खेलने जा रहे बच्चों पर भरभराकर गिरी दीवार, 2 की मौत। हरदोई में ज्वेलरी दुकान में घुसकर 3 शातिर महिलाओं ने की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरनी। मेरठ में गाड़ी कटान माफियाओं पर टूटा पुलिस प्रशासन का कहर, 3 करोड़ की संपत्ति जब्त।
अलीगढ़ में बच्चे को लेकर बढ़ा विवाद, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, सामने आया वारदात का वीडियो। असम के फुलबारी में नशे की बड़ी खेप बरामद, बाजार में 5 करोड़ है कीमत। केपटाउन टेस्ट में 210 पर सिमटी साउथ अफ्रीका की पहली पारी, टीम इंडिया को 13 रनों की लीड। केपटाउन टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया दम, जसप्रीत बुमराह ने झटके 5 विकेट, उमेश यादव और मोहम्मद शमी को 2-2 विकेट। शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाए साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज, कीगन पीटरसन ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए वनडे टीम में शामिल हुए जयंत यादव और नवदीप सैनी, बाहर हुए चोटिल सिराज। शुरू हो गया गंगा सागर मेला, कोलकाता के बाबूघाट से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 0 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, बर्फ की पतली चादर में लिपटा पूरा का पूरा इलाका। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश और बर्फबारी के बाद सुहाना हुआ मौसम, जमी बर्फ पर स्केटिंग का मजा ले रहे हैं लोग। पहाड़ों की रानी शहर में बर्फबारी लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सैलानी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री तक लुढ़का न्यूनतम तापमान। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया बर्फीले तूफान का अलर्ट। कश्मीर के ज्यादातर हिस्से में 0 से नीचे लुढ़का न्यूनतम तापमान, पहलगाम में -12 डिग्री पर पहुंचा पारा। उत्तर भारत में अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत, दिल्ली मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। राजस्थान में सितम ढा रही है शीतलहरी, फतेहपुर शेखावटी में 2 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। मकर संक्रांति से पहले जयपुर के पतंग बाजार में जबरदस्त रौनक, चुनावों की वजह से सियासी नेताओं के चेहरे वाले पतंगों की बढ़ी डिमांड। 5 से 33 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 61,150 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 156 पॉइंट बढ़कर 18,212 पर निफ्टी बंद। 26 साल बाद फिर से भारतीय सड़कों पर उतरेगी क्लासिक बाइक येजुदी, 13 जनवरी को महिंद्रा एंड महिंद्रा करेगी लॉन्च। 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बाद भारत के लक्ष्य में 4 से 5 साल तक की देश में हो सकती है, E&Y की रिपोर्ट में जताई गई आशंका। चीनी स्मार्टफोन कंपनियों Xiaomi और Vivo ने भारतीय ग्राहकों से कमाए 1 लाख करोड़, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया 1 भी रुपया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान 8.3% पर बरकरार रखा, 2022 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 4.1% किया। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीनी कंपनियों को रियायतें दे सकती है सरकार, 10% से कम मालिकाना हक वाली कंपनियों को आसानी से मिलेगी मंजूरी। एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी को प्रयोगात्मक कहकर दावा खारिज नहीं करेंगी बीमा कंपनियां, बीमा रेगुलेटर एडा ने जारी किए निर्देश। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने तकनीक से कारोबार के किफायती होने का किया दावा, बोले महामारी में डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रही है दुनिया। वीजा विवाद पर नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जारी किया बयान, इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरे एजेंट ने गलत बॉक्स पर लगाया निशाना। दुनिया में जारी है कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में सामने आए 27,72,000 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 7,847 लोगों की गई जान। नए संक्रमितों के मामले में पहले नंबर पर है अमेरिका, 24 घंटे में सामने आए 6,72,000 मरीज। फ्रांस में मंगलवार को कोरोना संक्रमितों के मामले ने तोड़ा नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में दर्ज हुए 3,68,000 संक्रमण के नए केस। फ्रांस के अस्पतालों में बढ़ते मरीजों को लेकर फूटा स्वास्थ्य कर्मियों का गुस्सा, राजधानी पेरिस में विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन। इटली की राजधानी रोम में अस्पतालों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी, वैक्सीन ले चुके बच्चों को हल्के लक्षण। ईयू की ड्रग रेगुलेटर एजेंसी ने कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज पर जताई आपत्ति, कहा बार बार हो सकता है जोखिम से भरा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्टली बेनेट ने लॉकडाउन से किया इनकार, लोगों से की बूस्टर डोज लेने की अपील। कोरोना की तीसरी लहर से चरमराई पेरू की स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में भर्ती के लिए मरीजों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। इटली में घूसखोर नर्स गिरफ्तार, 18,000 यूरो लेकर बिना वैक्सीन लगाए ही 50 लोगों को बांट दिया सर्टिफिकेट। एटलांटा के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्मारक का किया दौरा।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजिंग विंटर ओलंपिक के लिए हाईटेक इंतजाम, रोबोट परोसेंगे खिलाड़ियों को खाना। कोरोना के बीच स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए गुलजार हुए चीन के बाजार, जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग।